अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक स्मार्ट स्विच लेके आया हूं, जिसको अगर आप लोग अपने कमरे में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप अपने रूम की लाइट्स को अपने मोबाइल के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं और बटन की मदद से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक स्मार्ट स्विच के ऊपर वीडियो बनाई थी, मगर उसमें मसला ये था कि अगर इंटरनेट कनेक्शन में कोई मसला आ जाए, लिंक ना हो पाए मोबाइल के साथ, इंटरनेट ऑफलाइन हो जाए तो लाइटों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बटन के साथ उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता था। इस स्मार्ट स्विच की खास बात यह है कि इसके ऊपर 4 अदद बटन बने हुए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी लाइट्स को फिजिकली मैनुअली कंट्रोल भी कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने घर की लाइट्स को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट्स के अलावा किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक 4 चैनल स्मार्ट स्विच है, इसकी मदद से 4 चीज़ों को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूं कि आपने इसे अपने रूम में लगाना किस तरह से है, इसके कनेक्शंस को किस तरह से करना है। सारी डिटेल आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताते हैं। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जी हमारी स्मार्ट स्विच या स्मार्ट वाईफाई डिवाइस, जिसकी मदद से हम अपने घर की लाइटों को कंट्रोल करने वाले हैं। जी प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जी हमारी स्मार्ट स्विच डिवाइस, जिसे हम स्मार्ट वाईफाई डिवाइस कह सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने घर की लाइटों को कंट्रोल करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी ओवरऑल लुक। देखें जी, सबसे पहले यहाँ पर निचली साइड के ऊपर आप लोगों को लिखा नज़र आ रहा है 85 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक आप इसको इनपुट पावर दे सकते हैं, यानी 85 वोल्ट से 250 वोल्ट तक ये काम करती है। यहाँ से आपने इसको 220 वोल्ट इनपुट देनी है, जो आपके घर में आपकी पावर आ रही होती है वो यहाँ पर आप इसको इनपुट देंगे। 4 अदद बटन है, जिसमें K1, K2, K3 और K4 के नाम से, और रीसेट का बटन यहाँ पर दिया गया है। ये मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से ये काम करते हैं ये बटन्स। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बैक लाइट होती है इसकी। अगर आप इन बटन्स को प्रेस करते हैं तो इसके अंदर रेड कलर की लाइट्स ग्लो करती हैं। चूँकि रोशनी ज़्यादा होने की वजह से आपको वो क्लियर नज़र नहीं आ रही, वो आगे चल के हम देखते हैं। यहाँ पर 4 अदद चैनल हैं। ये इसको 4 चैनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसमें एक वक्त में 4 चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बैक साइड की, तो ये डिन रेल फिटिंग है। किसी भी ब्रेकर बॉक्स के अंदर आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, अपने डीबी बॉक्स में इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर नीचे देखें तो USB की ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। नॉर्मल USB 2.0 की मदद से भी आप इसको टर्न ऑन कर सकते हैं अगर आप 220 वोल्ट पावर नहीं देना चाहते। अभी जनाब बात कर लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। देखें जी, सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि इसको 220 वोल्ट जो आपके घर में पावर सप्लाई आ रही है वो इसको देकर आपने इसको अपने मोबाइल के साथ पेयर कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने 2 तार लेकर, कोई भी किसी किस्म की 329 की या इस तरह की पतली वायर्स को लेकर, ये जो कॉमन पॉइंट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, जो कि मैं अभी आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि किस कॉमन पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये COM जहाँ पर लिखा हुआ है, ये सभी चैनल के COM पॉइंट्स को हमने आपस में जोड़ देना है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, रिले के पॉइंट होते हैं। इनको फिर हमने अपने जो घर में 220 वोल्ट का फेज लाइन आ रही है वो यहाँ पर देंगे, और जो NO पॉइंट है, नॉर्मली ओपन पॉइंट, वहां पर हम अपनी लाइट्स को कनेक्ट करेंगे या उस लोड को कनेक्ट करेंगे जिसको हम टर्न ऑन या टर्न ऑफ करवाना चाहते हैं। बहुत ही आसान प्रोसीजर है, कोई मुश्किल काम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जस्ट मैंने यहाँ पर 220 वोल्ट इनपुट दिया। अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर जंपर लगा देता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। जंपर लगाने के लिए मैं इन थिम्बल्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि काम को प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया जा सके। इसके अलावा इस थिम्बल पंचर प्लायर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये एक अच्छा पंचर प्लायर है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके काम में खूबसूरती पैदा हो सके। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको थिम्बल लगा लिए हैं। मैं बारी बारी इन थिम्बल को कॉमन पॉइंट के अंदर रख के अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। कॉमन पॉइंट, चूँकि कॉमन पॉइंट होता है, यहाँ पर हमने फेज़ वायर को देना होता है। यहाँ से फेज़ आता है रिले के सेंटर पॉइंट में, जिसे हम कॉमन पॉइंट बोलते हैं। रिले के कॉमन पॉइंट से होता हुआ फिर जब हम डिवाइस को कंट्रोल करेंगे तो वो करंट को पास करेगा या स्टॉप करेगा, चूँकि ये रिले के 2 पॉइंट होते हैं, NC और NO। तो हमने यहाँ पर जनाब इनको अच्छी तरह से टाइट कर लिया है, चारों को अच्छी तरह से लगा दिया है। फेज़ की थोड़ी सी वायर में लंबी रख के इसको कट कर लूँगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉमन पॉइंट्स को, जो सेंटर वाले पॉइंट है, सबको मैंने कॉमन करके एक तार को मैंने यहाँ पर रख दिया। 220 वोल्ट इनपुट भी मैंने इसको यहाँ पर दे दी। अब बारी आ जाती है इसको पेयर करने की और इसके साथ अपनी लाइटों के कनेक्शंस को करने की। अभी मैं जनाब यहाँ पर मोबाइल को रख लेता हूँ, इसके अंदर टोया की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ पर भी लिखी हुई नज़र आएगी। इसको प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, आप दोनों से, आईफोन पे भी चला सकते हैं, एंड्रॉयड पे भी चला सकते हैं। और मैंने इसको 220 वोल्ट पावर के साथ कनेक्ट कर दिया है। स्टेबल LED रेड कलर की आप लोगों को यहाँ पर ग्लो करती दिखाई दे रही है। इस बटन को थोड़ी सी देर प्रेस करके रखेंगे तो ये लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी। जैसे ही ये लाइट ब्लिंक करने लगे तो आपने इसको छोड़ देना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ये रेड लाइट जो
है वो ब्लिंक करना शुरू हो चुकी है। मोबाइल के ऊपर मैं जनाब ब्लूटूथ को ऑन कर लूँगा। ब्लूटूथ को ऑन करते ही ये जनाब ये ऑटोमेटिक डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा कि आपके पास ये एक डिवाइस है जो पेयर होने के लिए तैयार है। आपने जस्ट उसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक कर देनी है। ये सबसे आसान तरीका होता है कि जस्ट आपने ब्लूटूथ को ओपन करना है, साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जनाब आपके पास ये डिवाइस है, आप इसको ऐड कर लें। अभी मैं जनाब अपने वाईफाई राउटर, जो भी हमारा मोबाइल फोन का राउटर होगा, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल को उसके साथ कनेक्ट कर लेना है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर वाईफाई की ऑप्शन आएगी, अब आपसे वो ये पूछेगा कि आपने अपने किस राउटर के साथ इसको लिंक करना है ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इसको ऑन ऑफ कर सकें। तो जनाब मेरे घर का जो राउटर है, मैं यहाँ पर उसका पासवर्ड डालकर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये जनाब इसके अंदर पेयर हो जाएगी। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी देर के अंदर ये डिवाइस को पेयर करना शुरू कर देगा, डिवाइस को ऐड करना शुरू कर देगा। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपके राउटर के ऊपर मैक फिल्टर नहीं लगा होना चाहिए। अगर आपके राउटर के ऊपर मैक फिल्टर लगा होगा या राउटर आपसे दूर होगा तो डिवाइस को पेयर करने में मुश्किल पेश आ सकती है। कोशिश करेंगे मैक फिल्टर ना लगा हो ताकि आसानी से आपकी डिवाइस ऐड हो जाए। थोड़ी सी देर के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा कि जनाब एडिट सक्सेसफुली, आपने इसको डन कर देना है। आप चाहें तो इसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जनाब हमारे पास इसका स्टेटस ऑनलाइन आ चुका है और यहाँ पर हम इसको अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों चैनल को मैं यहाँ से ऑन भी कर सकता हूँ और चारों चैनल को यहाँ से अपनी मर्जी से ऑफ भी कर सकता हूँ। बारी बारी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले नंबर पर इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ रिले की आवाज़ आएगी और एक लाइट ग्लो करना शुरू कर देगी। दूसरे नंबर पर दूसरी ग्लो करना शुरू कर देगी। इसी तरह से तीसरी और चौथी को हम इसी तरह से आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारे रूम का बोर्ड जिसके साथ हमने इसको पेयर किया है। पेयर किस तरह से किया है, बहुत ही आसान है। पहले कनेक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर इनपुट 220 वोल्ट आप लोग देंगे, इसको पावर आ जाएगी। सेंटर वाले कॉमन पॉइंट हमने कॉमन कर लिए थे और NO वाले पॉइंट में से मैंने 4 अदद तारें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर की निकाल ली थी। पतली तारें निकालने का मकसद ये था कि यहाँ पर सुराख छोटा था और वैसे भी अगर ये रेड वाली तार मैं यहाँ पर लेके आता तो काफ़ी ज़्यादा वो गंद सा पड़ जाना था, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं थी। तो मैंने पतली तारों का एक जंपर लगाकर यहाँ पर 4 लाइटों के साथ इसको कंट्रोल करवाया है। ये जो 4 तारें रेड कलर की आप लोगों को नज़र आ रही है, ये मेरे कमरे में लगी हुई लाइट्स की तारें हैं, जो कि मैं अभी थोड़ी देर तक आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। इनके साथ मैंने इनको बारी बारी चेक करके चैनल 1 चैनल 2 अपनी मर्जी से जिस चैनल के साथ जिस तार को कंट्रोल करवाना था, जिस चैनल के साथ जिस लाइट को कंट्रोल करवाना था, मैंने वो इसके साथ जोड़ दिया है। और लास्ट में ये जो मेरे पास एक वायर बची थी जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउन कलर की, उसको भी मैंने फेस दिया है। ये वाली 2 तारें जो पावर की थी, जो इसको हमने यहाँ पर देनी थी, ये मैंने न्यूट्रल फेस यहाँ पर दे दिया है। सिंपल से कनेक्शन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 4 जो तारें आप लोगों ने लगानी है वो NO वाले पॉइंट चारों चैनल के अंदर लगा देनी है। अब मैं इन वायर्स को अच्छी तरह से फोल्ड करके इसको अच्छी तरह से टाइट कर देता हूं और फिर आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे आप लोग इसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप इसको अपने मोबाइल के थ्रू किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। अभी बारी आ जाती है इसकी टेस्टिंग करने की। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से ये फिटिंग लगी हुई थी, तो इसी के अंदर मैंने इसको माउंट कर दिया है। आप चाहें तो डिन रेल फिटिंग के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि ये जो लाइट्स हैं इनको मैंने टर्न ऑफ इसलिए रखा हुआ है ताकि आप लोगों को पहले मोबाइल से चेक करवा के दिखा दूँ, फिर हम बारी बारी इसको देखते हैं। चैनल 1 को जैसे ही मैं टर्न ऑन करता हूँ तो मेरे सर के ऊपर लगी हुई ये वाली पहली लाइट ग्लो करने लग जाती है और दूसरे नंबर वाली लाइट आप लोग अभी देखिएगा जो अभी आपको टर्न ऑफ नज़र आ रही है। जैसे ही मैं चैनल 2 को ऑन करूँगा तो वो वाली लाइट भी आप लोगों को ग्लो करती दिखाई देगी। सेम इसी तरह से मैं चैनल 3 वाली लाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर चैनल 3 वाली लाइट जो है वो ग्लो करने लग जाती है और जो चौथे नंबर वाला स्विच है वो भी जनाब हमारा यहाँ पर ग्लो करने लग चुका है। सो इस तरीके से आप अपने मोबाइल की मदद से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो किसी भी चीज़ को अगर ऑफ़ करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक करनी है आपने। दूसरे वाले चैनल को मैंने ऑफ़ किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफ़ हो चुका है। आप चाहें तो इसके साथ पंखे को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, मगर उसमें मसला ये है कि स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। स्पीड कंट्रोल आप लोगों को अपने रिमोट की मदद से करनी पड़ेगी। खुर्शीद फैन में मोस्टली रिमोट साथ में मिलता है। अभी बारी आ जाती है इसको बटन की मदद से चेक करने की। तो जनाब मैं यहाँ पर सभी चैनल्स को पहले बंद कर लेता हूँ। जैसे ही आप बंद करेंगे यहाँ पर मोबाइल के ऊपर भी आपके पास स्टेटस अपडेट होता रहेगा कि जनाब आपकी लाइट्स बंद हो चुकी हैं। K1 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फिजिकली जो हमारी पहली वाली लाइट है वो ऑन हो चुकी है। K2 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दूसरी लाइट ग्लो करने लग जाएगी। K3 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो तीसरी लाइट और इसी तरह से चौथी लाइट भी आप लोगों को यहाँ पर ग्लो करती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं।
आप लोगों के बिल्कुल सामने है। अब ये कंट्रोल आ चुका है हमारे हाथ के अंदर। अगर इंटरनेट कनेक्शन में मसला हो, मोबाइल के थ्रू आपकी लाइट्स कंट्रोल ना हो रही हो, तो आप इन कीपैड की मदद से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, तो इसकी मदद से आसानी से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं। एप्लीकेशन के अंदर आप लोग टाइमर लगा सकते हैं। टाइमर के ऑप्शन में जाकर सारे स्विचेस के ऊपर आप अपनी मर्जी का कोई भी टाइमर सेट कर सकते हैं। सभी लाइट को एक क्लिक में ऑफ करना है तो ऑल ऑफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी लाइटें ऑफ हो जाएंगी। सभी लाइटों को ऑन करना चाहते हैं तो ऑल ऑन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी लाइटें आपकी ऑन हो जाएंगी। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अंदर आप इसको 433 वाले रिमोट की मदद से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो RF रिमोट का सेटअप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। रिमोट की मदद से भी आप इसको पेयर कर सकते हैं। रिमोट की मदद से भी इन लाइट्स को चला सकते हैं, इन लाइट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके काफ़ी अच्छे फीचर हैं। पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, इसलिए मैंने इसे अपने रूम में सेटअप किया है। आप लोग चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, smarteshop.pk से भी जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। अलबत्ता आप लोग अगर चाहें तो इसको दराज से भी परचेज़ कर सकते हैं। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्मार्ट ई शॉप ट्रस्टेड वेबसाइट है, उसकी गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। दराज वगैरह की मैं गारंटी अपनी नहीं दूंगा, क्योंकि वो दराज का एक अलग प्लेटफॉर्म है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।